प्यारे बच्चों, आज हम आव्यूहों का योग, आव्यूहों का व्यवकलन, एक अदिश का आव्यूह से गुणनफल करना सीखेंगे। तो दो आव्यूहों का योग तभी संभव होगा जब वे दोनों समान कोटि के हों। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि एक आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो और पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के समान हो। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, मान लीजिए आव्यूह ए जिसके अवयव A1 A2 B1 B2 और एक दूसरा आव्यूह B है जिसके अवयव C1 C2 D1 D2 हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों आव्यूह समान कोटि के हैं। आव्यूह ए का क्रम 2 गुणे 2, आव्यूह बी का भी क्रम 2 गुणे 2 है। इन दोनों का योगफल संभव होगा और योग में संगत अवयवों का आपस में योग हो जाता है। जैसे हम a प्लस बी लिखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू मिलेगा आव्यूह ए का संगत अवयव A1 के संगत आव्यूह बी में देख रहे हैं C1 है तो A1 प्लस C1, इसी प्रकार B1 के संगत D1 है तो B1 प्लस D1, इसी प्रकार A2 के संगत C2 है तो A2 प्लस C2 और B2 के संगत D2 है तो B2 प्लस D2। तो ये हमारा आव्यूह A और B का योगफल होगा। तो दो आव्यूहों का योग देख रहे हैं तभी संभव होगा जब A में पंक्तियों की संख्या, यहाँ पर देख रहे हैं A में 2 पंक्ति हैं और B में भी 2 पंक्तियाँ हैं। A में 2 स्तंभ हैं और B में भी 2 स्तंभ हैं। अर्थात A और B दोनों समान कोटि के हैं, इसलिए दोनों का योग संभव होगा। एक और हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आव्यूह A बराबर दिया है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देख रहे हैं इस आव्यूह का क्रम 2 गुणे 3 है, अर्थात 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। दूसरा आव्यूह B जिसके अवयव मान लीजिए 2 5 8 3 2 1। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी आव्यूह A का क्रम, हमारा आव्यूह A की जो कोटि है ये 2 गुणे 3 क्रम का, और इसी प्रकार B का भी जो कोटि है वो 2 गुणे 3 की है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुणे 3 से तात्पर्य है 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। तो आव्यूह A में देख रहे हैं 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हैं, आव्यूह B में भी 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, इसलिए दोनों का योग करेंगे तो योग A प्लस B इक्वल टू मिल जाएगा, संगत अवयव को जोड़ेंगे 1 के साथ 2 1 प्लस 2 और देख रहे हैं 4 के संगत 3 मिलेगा 4 प्लस 3। इसी प्रकार 2 का संगत अवयव 5 होगा 2 प्लस 5, 5 का संगत अवयव 2 होगा 5 प्लस 2 और 3 का संगत अवयव 8 है 3 प्लस 8। इसी प्रकार 6 का संगत अवयव 1 है 6 प्लस 1। अब हम जोड़कर लिख देंगे तो देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा 1 प्लस 2 3, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 5 7, 5 2 7, 8 3 11 और 6 1 7। इस प्रकार से A प्लस B बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है जिनके अवयव निम्न प्रकार हैं। अब हम आव्यूहों का गुणनफल समझेंगे। आव्यूहों के योग के तरह आव्यूहों के व्यवकलन की क्रिया भी होती है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो जिस प्रकार से आव्यूहों के योग के लिए आव्यूहों का क्रम समान होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार आव्यूहों के व्यवकलन में भी दोनों आव्यूहों के कोटियों का मान समान होना आवश्यक है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण A और B के रूप में यदि हम A और B का अंतर निकालें तो आव्यूह A और B का अंतर मिल जाएगा A माइनस B इक्वल टू, संगत अवयवों को घटा देंगे A1 माइनस C1, A1 माइनस C1, B1 माइनस D1 और A2 माइनस C2, A2 माइनस C2, B2 माइनस D2। तो ये A और B का व्यवकलन होगा।
इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लेकर देखें। मान लीजिए आव्यूह ए हमारा 5, 6, 8, 9 और आव्यूह बी में 1, 2, 3, 4। तो देख रहे हैं दोनों समान कोटि के हैं, इसलिए ए और बी का अंतर निकालेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू मिल जाएगा 5 माइनस 1, 8 माइनस 3, 6 माइनस 2 और 9 माइनस 4। सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर 5 से 1 घटाएंगे 4 मिल जाएगा, 8 से 3 घटाएंगे 5, 6 से 2 घटाएं 4 और 9 से 4 घटाएंगे 5। तो ये दिए हुए आव्यूह ए और बी का अंतर मिल जाएगा। इस प्रकार से दो आव्यूहों का अंतर ज्ञात करते हैं। अब हम एक अदिश का किसी आव्यूह से गुणनफल निकालेंगे। एक आव्यूह का अदिश से गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। तो कह सकते हैं यदि के कोई अदिश राशि है, के एक कोई अदिश राशि है और ए कोई आव्यूह दिया है। मान लीजिए आव्यूह ए आपका दिया है 2, 3, 4, 5। ऐसी स्थिति में इस अदिश का आव्यूह से गुणनफल अर्थात के ए यदि हम निकालना है तो इस अदिश राशि का आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से के इंटू 2 अर्थात 2 के इंटू 3 3 के और के इंटू 4 4 के और के इंटू 5 5 के। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी अदिश का किसी आव्यूह से गुणनफल उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में के से के गुना हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इनसे संबंधित प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न दिया है, कह रहा यदि a बराबर 2, 4, 3, 2 तथा b बराबर 1, 3, -2, 5 तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2023 AY संकेतांक में आया हुआ है। तो देख रहे हैं a और b दो आव्यूह दिए हैं, दोनों का हमको योगफल और अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आव्यूह a और b का योगफल निकालेंगे। a प्लस बी इक्वल टू मिलेगा, a का मान रख देते हैं 2, 4, 3, 2 प्लस b का मान देख रहे हैं 1, 3, -2, 5। तो योग में हम जानते हैं संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं, तो संगत अवयवों को हम जोड़कर लिखेंगे 2 + 1, 3 - 2, 4 + 3, 2 + 5। अब इन संगत अवयवों को यदि हम आपस में जोड़ दें तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 2 + 1 3, 3 से 2 घटाएंगे 1, 4 + 3 7 और 2 5 7। तो ये दोनों आव्यूहों का योगफल a प्लस बी का मान मिल जाएगा। अब हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी इक्वल टू a का मान 2 4 3 2 माइनस b का मान देख रहे हैं दिया है 1 3 -2 5। अब हमको घटाना है तो संगत अवयवों को आपस में घटा देंगे। 2 -1 3 माइनस देख रहे हैं -2 है, 4 -3 2 -5। सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 2 -1 1 आ जाएगा, 3 माइनस प्लस हो गया तो 3 + 2 5, 4 -3 1 और 2 -5 -3। तो ये दोनों आव्यूहों का अंतर अर्थात a माइनस बी का मान मिल जाएगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है, कह रहा x और y ज्ञात कीजिए। यदि x + y बराबर 7 0 2 5 तथा x - y बराबर 3 0 0 3 और देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2023 BC संकेतांक में आया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं x + y और x - y दो आव्यूह दिए हैं, तो दोनों को जोड़ने पर ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं।
तो दोनों का योग मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मान देख रहे हैं 7025 प्लस एक्स माइनस वाई का मान है 3003। तो देख रहे हैं वाई प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स मिल करके 2x इक्वल टू इस साइड में देख रहे हैं संगत अवयवों को जोड़ लेंगे 7 प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3 सरल करेंगे तो देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा 2, इस साइड में गुणा में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे भाग के रूप में जाएगा 1/2। देखिए 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0 और 5 प्लस 3 8। अब इस 2 का हम भाग दे देंगे तो देख रहे हैं 2 का भाग देने पर 2 पंचे 10 5 मिल जाएगा, 0/2 0 और 2/2 1 आ जाएगा, 8/2 4। इस प्रकार से x का मान आ जाता है। इस x के मान को पहले आव्यूह x प्लस वाई में रखने पर देख रहे हैं आव्यूह x प्लस वाई बराबर दिया है x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर देख रहे हैं x प्राप्त हुआ 5 1 0 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5। पक्षांतर कर लेंगे तो y बराबर 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। संगत अवयवों को घटाने पर देख रहे 7 माइनस 5 2 माइनस 1 0 माइनस 0 5 माइनस 4। सरल करने पर सरल करेंगे देखिए y बराबर मिल जाएगा 7 से 5 घटाते हैं 2, 2 से 1 घटाएं 1 मिल जाएगा, 0 माइनस 0 0 और 5 माइनस 4 1। इस प्रकार से y का मान निकल आता है। हमको x और y का मान ही ज्ञात करना था तो देख रहे हैं x बराबर मिला 5 0 1 4 और y बराबर 2 0 1 1। तो ये x और y के मान मिल जाते हैं। अगले अंक में हम दो आव्यूहों का गुणनफल निकालना सीखेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।